जय हिंद साथियों, 8 बज चुका है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हर शाम 8 बजे इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास होता है। तो आज भी एकदम शानदार, क्वालिटीदार, धमाकेदार, एनर्जीदार लाइव क्लास लेकर के मैं आ गया हूं। आज मैं आप लोगों से 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेने वाला हूं। कम से कम आपको इस टेस्ट में 22 का सही जवाब देना। ये टेस्ट एकदम शानदार होगा। टेस्ट को पूरा दीजिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि आज का टेस्ट में आप लोगों का कितना सही हुआ। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, पुलित्जर प्राइज इज रिलेटेड टू, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित होता है। जल्दी से मेरे फौजी भाइयों लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर लाइव चैट में बताइएगा। तो पुलित्जर पुरस्कार का जो संबंध होता है वो पत्रकारिता से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बोल रहे हो उनका एकदम राइट है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कब से देना स्टार्ट हुआ, तो ये 1917 से देना स्टार्ट हुआ था। इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ऑस्कर पुरस्कार जो संबंधित होता है वो सिनेमा से होता है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो खेल से संबंधित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है, फुटबॉल विश्व कप 2022 कहां आयोजित होगा। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एकदम शानदार है, जल्दी से बताइएगा। तो फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजित तो किया जाएगा वो कतर में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे भारतीय सेना लोग ऑप्शन डी बता रहे हो उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कतर की राजधानी कहां पर है, तो कतर की राजधानी जो होता है वो दोहा में होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, अगर आपसे पूछे कि 2024 का ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित होगा, तो 2024 का ओलंपिक खेल का आयोजन जो होगा वो पेरिस में होगा। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर वाज महात्मा गांधी बोर्न, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था। आप लोगों को जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो पोरबंदर में हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन भी बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहां है, तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल जो स्थित होता है वो राजघाट में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ बिरजू महाराज नोन फॉर, यानी कि बिरजू महाराज का नाम है किस लिए जाना जाता है। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन ए में है कथक नृत्य, बी मणिपुरी नृत्य, सी उड़ीसा नृत्य, या डी भांगड़ा नृत्य। जल्दी से बताइएगा कि बिरजू महाराज का नाम किस लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन यानी कि कथक नृत्य बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मनु भाकर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है। जल्दी से बताइए कि मनु भाकर का संबंध किस खेल से है। तो मनु भाकर का संबंध जो होता है वो निशानेबाजी से होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन सी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो सानिया मिर्जा का संबंध जो होता है वो टेनिस से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है, तो मैरी कॉम का संबंध जो होता है वो मुक्केबाजी से होता है, और साइना नेहवाल का जो संबंध होता है वो बैडमिंटन से होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यानी कि निम्न में कौन गलत है। आप लोगों को जल्दी से चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे फौजी भाइयों लोग ऑप्शन भी बताया है उनका एकदम राइट है, यानी कि 26 दिसंबर को जो होता है वो कारगिल दिवस नहीं मनाया जाता है। कब मनाया जाता है कारगिल दिवस? 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है, और वायु सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को, और थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, पिछौला लेक आर लोकेटेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि पिछौला झील भारत के किस शहर में स्थित है। आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो पिछौला झील जो स्थित होता है वो उदयपुर में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन भी बता रहे हो उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डल झील कहां पर स्थित होता है, तो डल झील जो होता है वो श्रीनगर में स्थित होता है, और लोनार झील जो होता है वो महाराष्ट्र में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर आर द 4 लाइन्स अशोक पिलर लोकेटेड, यानी कि 4 सिरों वाला अशोक स्तंभ कहां पर स्थित है। आप लोगों को बताना है कि 4 पिलर वाला जो होता है अशोक स्तंभ वो कहां पर स्थित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी सारनाथ बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द कैपिटल ऑफ काबुल, यानी कि काबुल कहां की राजधानी है। आप लोगों को बताना है काबुल किस देश की राजधानी है। तो काबुल जो होता है वो अफगानिस्तान की राजधानी होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बांग्लादेश की राजधानी कहां पर है, तो बांग्लादेश की राजधानी जो होता है वो ढाका में स्थित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है।
है। और चीन की जो राजधानी होता है वो कहां पर होता है, बीजिंग में होता है। और भूटान की बात कर लेते हैं तो भूटान की राजधानी जो होता है वो थिम्पू में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और 10 नंबर क्वेश्चन एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, हु इज कॉल्ड फ्रंटियर गांधी, यानी कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो सीमांत गांधी जो कहा जाता है वो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बापू किसे कहा जाता है, तो बापू जो कहा जाता है वो महात्मा गांधी को कहा जाता है। और देश बंधु जो कहा जाता है वो चित्तरंजन दास को कहा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर डिड द फेमस डांडी जर्नी बिगिन, यानी कि प्रसिद्ध डांडी यात्रा कहां से शुरू हुई थी, आप लोगों को बताना है। जल्दी से इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर बताइएगा। तो प्रसिद्ध डांडी यात्रा जो हुआ था वो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे साथी लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं, उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दांडी मार्च मतलब कि दांडी यात्रा किसने शुरू किया, तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था, तो 1930 ईस्वी में किया गया था, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की और। 12 नंबर क्वेश्चन एकदम अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड वाइड ऑफ द फ्लैग और इंडिया, यानी कि भारत के झंडे का लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, आप लोगों को जल्दी से लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो भारत में लंबाई और मतलब कि भारत के झंडे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 3:2 होता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना होता है, तो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात होता है वो 2:3 होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की और। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहां पर स्थित होता है, आप लोग को बताना है कि प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च जो होता है वो कहां पर स्थित होता है। तो प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च जो स्थित होता है वो गोवा में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की और। 14 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, आप लोग जितने लाइव हो जल्दी से उतने लाइक करवा दो। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, इन विच सिटी इज द नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, यानी कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कौन से शहर में स्थित होता है, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन एकदम शानदार सा पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन ए लखनऊ बताए हैं, उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की और। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड, यानी कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित होता है, आप लोग को जल्दी से लाइव चैट में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो स्थित होता है मुंबई में स्थित होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की और। 16 नंबर क्वेश्चन जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मेजर बाय रिएक्टर स्केल, यानी कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है, आप लोगों को जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रिएक्टर स्केल से जो नापा जाता है वो भूकंप की तीव्रता नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है कि वायु की गति किससे नापा जाता है, तो वायु की गति जो नापा जाता है वो एनीमोमीटर से नापा जाता है, इसको भी ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन एकदम आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, अगर आपसे पूछ दिया जाता है कि भूकंप मापने वाला यंत्र कौन होता है, तो भूकंप मापने वाला यंत्र जो होता है वो सिस्मोग्राफ होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 17 नंबर क्वेश्चन की और। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच लॉ ऑफ मोशन डज इट टेक टू स्विम, यानी कि तैरने में गति का कौन नियम लगता है, आप लोगों को बताना है। तो तैरने में गति का जो नियम लगता है वो गति तीसरा लगता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की और। 18 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है, हुज यूनिट इज हॉर्स पावर, यानी कि अश्व शक्ति किसकी इकाई होती है, आप लोगों को जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो अश्व शक्ति जो होता है वो शक्ति का इकाई होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट विल बी द इट्स फार्मूला ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का सही सूत्र बताने कि पोटेशियम क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो पोटेशियम क्लोराइड का सही सूत्र जो होता है मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि KCl जो होता है वो पोटेशियम क्लोराइड का सही सूत्र होता है। अगर आपसे पूछ लेता है कि मीथेन का किसका मीथेन का क्या होता है सूत्र, तो मीथेन का जो होता है वो CH4 होता है। और बात करें नमक का, तो नमक का जो होता है वो NaCl होता है। और शुष्क बर्फ का जो होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है वो CO2 होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है, यानी कि व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द लेंस, जल्दी से बताएगा कि लेंस की क्षमता किसमें नापी जाती है। तो लेंस की क्षमता जो नापा जाता है वो डायोप्टर में नापा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन बी बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। और 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विच आर द लार्जेस्ट ग्लैंड, यानी कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, जल्दी से बताएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है वो यकृत होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग
ऑप्शन सी बताया है उनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को, और 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। आप लोगों को बताना है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होता है वो कोशिका यानी कि सेल होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन डी बताए हैं इनका एकदम राइट है। तो बढ़ेंगे 23 नंबर क्वेश्चन को, और 23 नंबर क्वेश्चन में एकदम शानदार सा क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी लेयर आर देयर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि वायुमंडल में कितनी परत होती है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की, और 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है मोस्ट फाउंड इन द सी, यानी कि समुद्र में सर्वाधिक क्या पाया जाता है। आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है और इसका राइट आंसर बताना है। तो समुद्र में सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो नमक पाया जाता है, इसी कारण समुद्र का पानी जो होता है वो नमकीन होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज अ प्रोटीन फैक्ट्री कॉल्ड, यानी कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। जल्दी से बताइएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है वो राइबोसोम को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे भारतीय सेना लोग ऑप्शन सी बता रहे हो उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, और कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ आप लोगों का 25 क्वेश्चन का एकदम शानदार सा मॉक टेस्ट पेपर खत्म हुआ। आप लोगों को पूरा ईमानदारी, जोश और जुनून के साथ बताना है कि आपका इस मॉक टेस्ट पेपर में कितना सही हुआ। अगर हर रोज पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।